का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चलशी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्याचार्य विद्यासागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की, परम मुनि श्री पुराण सागर जी महाराज की, उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं बहनों, 84 मंडली संस्कृत के शिक्षक महामंडल विधान के द्वारा ऐतिहासिक धर्म पाहुना करने के उपरांत पूज्य देव का मंगल विहार भोपाल की विभिन्न कॉलोनियों में हो रहा है, वहां की जिन मंदिरों के दर्शनार्थ। और आज प्रातः काल की मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव समस्त मुनि संघ के साथ भोपाल की 1100 क्वार्टर जो कॉलोनी है वहां पधारे हैं। निश्चय ही ये यहाँ के समाज का बड़ा सौभाग्य है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ आने के बाद पूज्य देव को वैसे ही प्रसन्नता हो रही है जैसे एक किसान को बीजारोपण करने के बाद अपने लहलहाते फसल को देखकर प्रसन्नता होती है। पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रातःकालीन मंगल उद्बोधन में कहा था कि आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले जिस यहाँ पर खाली भूमि पर मैंने एक शिलान्यास सिर्फ एक पत्थर लगाया था, आज वहां पर पत्थर का विशाल जिनालय मूल नायक विशाल यहाँ मौजूद है और उसके साथ संत निवास भी बन चुका है, जो यहाँ के 1100 क्वार्टर वाले के समाज वालों की तत्परता और विशेषकर यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्री सुरेश जी जैन, उनकी तत्परता से ये काम संपन्न हुआ। जोरदार करतध्वनि से हमारे सुरेश जी के लिए भी वंदन कर दीजिए बंधु। और मैं अब ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपको आज यहाँ संघ का समाधान कार्यक्रम इसी 1100 क्वार्टर के विशाल प्रांगण में आयोजित है। और मैं अगले प्रश्न में आमंत्रित कर रहा हूँ जस्टिस श्री NK जैन साहब को, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी जैन IAS। प्रश्न पूछूं इसके पहले अनुशासन के संबंध में एक जरूर हाँ। PSC की तैयारी हो रही है। हम चाहते थे और शुरुआत प्रारंभ भी किया है कि सिविल जज का जो या डिस्ट्रिक्ट जज का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है हाईकोर्ट के माध्यम से, उसकी भी हम लोगों को तैयार करें। बहुत सुंदर गुरुदेव, मैं आप प्रशंसा के रूप में नहीं लेकिन एक तथ्य के रूप में एक बात बता रहा हूँ कि मैं इन परीक्षाओं का परीक्षक रहा हूँ कई बार। बहुत सुंदर हाँ, हाँ। और कई बार मैंने इंटरव्यूज भी लिए हाईकोर्ट की तरफ से, PSC में भी बैठा हूँ। तो हाँ। आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं कि मैं इस काम के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य करने को तैयार हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हाँ। कभी भी मेरी आवश्यकता हो, सुधीर जी मिलते रहते हैं। पिछली बार भी हमने कुछ काम किया था और अच्छी बात यह थी कि जैन समाज की एक बच्ची सिविल जज के रूप में सिलेक्ट हुई। अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूँ। कुछ क्षमा भी मांगूंगा लेकिन उस प्रश्न को पूछने के पहले, गुरुदेव 1100 क्वार्टर्स जब बनाई तो एक इस 1100 क्वार्टर्स में 2-4 ही लोग ऐसे थे जो जैन समाज के थे, जैनेतर समाज के लोग थे और उनका पूर्ण सहयोग हमको मिला। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक मेरे दिमाग में जो प्रश्न घूमता रहता है, कई बार हमारे कुछ बंधु उनके गुरुजनों को या उनके देवी देवताओं को कुछ अच्छे शब्दों के प्रयोग के साथ उनको संबोधित नहीं करते। मुझे कहने में खुद बड़ा अटपटा लग रहा है कि किसी को कुगुरु कहना है, किसी को कुदेव कहना, ये इससे समाज की
जो एकता है वो छिन्न भिन्न होती है। हम रोज मेरी भावना का जब पाठ करते हैं तो इस बात को कहते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सबका नाम लेते हैं उसमें, और कहते हैं कि सब दुर्जन क्रूर कुमार गतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव में रखूं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। तो गुरुदेव आपके माध्यम से मैं कहाँ तक ही उचित है इस बात को देखिए, आपको कहना चाहिए। सामाजिक समरसता का भाव होना ही चाहिए, और भाषा तो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हर व्यक्ति के हृदय को छू ले, चुभे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारी अपनी अवधारणाएं हैं, हमारे अपने आदर्श हैं, हम उनका अनुकरण करें, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम औरों की उपेक्षा करें। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भाषा के संयम को ध्यान में रखें। और एक बात ध्यान रखना है, हमारे यहाँ गुरु कुदेव की बात जो की गई है वो अन्य मतावलंबियों के लिए नहीं की गई है, हमारे यहाँ उनके लिए की गई है जो मुनि होकर के मुनि जैसा आचरण नहीं रखता, वो कुगुरु है। जो जिनेंद्र भगवान के बीतराग स्वरूप को छोड़ करके सराग अवस्था को धारण कर रखे हैं, जो भगवान के सेवक के रूप में उनको अगर आप पूज रहे हो तो वो कुदेव है, और हिंसा को समर्थन कर रहे हो तो कुधर्म है। ये किसी मत या संप्रदाय के ऊपर नहीं है। जैसे पूत होता है तो कपूत होता है, तो गुरु होता है तो कुगुरु भी होता है। तो हमारे संतों ने हमें सावधान किया कि तू गुरु को अपनाना, पर गुरु घंटाल से बच के रहना। तो गुरु घंटाल है, अगर उसको कुगुरु शब्द दिया गया तो चुभने जैसी बात नहीं है। हो सकता है मेरे जैसा दिगंबर साधु भी ऐसा हो, बल्कि शास्त्रों में तो उन्हीं को इंगित किया गया है। पर हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र में भाषा का संयम अपेक्षित है, इसलिए वैसा देखना चाहिए और किसी को भी ऐसे कहना उचित नहीं। कबीरदास जी ने भी कहा, पानी छान के पीजिए और गुरु जान कीजिए जान के। बहुत श्री सुभाष जैन IAS, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बसंत जी जैन विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी और अध्यक्ष शीतल धाम। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमन। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले अपनी सेवाओं को सुधीर जी के लिए समर्पित करना चाहूँगा। मैं पिछले 7 वर्षों से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में हमेशा एक ऑब्जर्वर के रूप में, हमेशा एक इंटरव्यू लेने वाले के रूप में जाता हूं, और उससे 7 वर्षों में मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है उसके लिए आपके माध्यम से आप सुधीर जी के लिए मैं आज प्रयास से अपनी सेवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ गुरुजी, जो सबसे पहला है कि 14 जनवरी इसी वर्ष मैंने नेहरू नगर में एक आपसे प्रश्न किया था, और उसका जो उत्तर दिया था उससे हमें देश के अनेकों लोगों ने, इवन राजस्थान से, जयपुर से श्री NK सेठी जो किसी जमाने में महावीर जी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मुझे साधुवाद दिया, और सबसे अधिक तो उन्होंने जो आपने मुझे उत्तर दिया था उसके लिए आपके चरणों में एक बार नमोस्तु कहा है, इसलिए मैं आपके चरणों में नमोस्तु कहता हूं। गुरुजी, अभी कुछ दिनों में जब आपके सामने प्रशासनिक और पत्रकार लोग प्रश्न पूछने आए तो उन्होंने बड़ी भूमिकाओं को बांधा, और तब उन्होंने प्रश्न किया। मैं व्यर्थ की भूमिकाओं को ना बांधते हुए आज केवल आपसे यह अनुमति चाहूंगा, अभी बैठ जाओ आप लोग, कि मैं प्रश्न और भूमिकाओं को एक साथ ले जाना चाहता हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो गुरुजी मैं प्रश्न को आगे बढ़ाऊं। 1995 और 2000 में जब आपका आगमन हुआ था, उसके बाद भोपाल की जो धार्मिक फिजा में परिवर्तन आपने इस बार देखा, जो जन सैलाव आपके संकट समाधान में उमड़ रहा है, महामंडल चित्रचक्र विधान में लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति में मैं ये जानना चाहता हूं कि भोपाल में जो धार्मिक फिजा में जो अंतर आया, उनके इन 3 कारणों में से क्या ये तीनों कारण शामिल हैं या उनमें से एक? नंबर 1, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जो ज्ञान के सागर हैं, जो ज्ञान के एनसाइक्लोपीडिया हैं, 2016 में जब उनका इस भोपाल में चातुर्मास संपन्न हुआ और एक ऐतिहासिक आज तक के सबसे अधिक संपन्न और सबसे अधिक सफल जो चातुर्मास हुआ, उसके कारण जो धार्मिक फिजा में जो परिवर्तन आया,
क्या वह एक कारण है? नंबर 2, गुरुवर प्रमाण सागर जी जो साक्षात यहां बैठे हैं, जिन्होंने देश के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु रघुराजन, वैद प्रताप वैदिक, मनीषी विदुषी और उनकी सभी की शंकाओं को दूर करके न केवल शंकाओं को दूर किया, बल्कि वो संतुष्टि पूर्ण अपनी प्राप्ति को लेके अपने पास से देश में एक संदेश दिया। उसने इस धार्मिक फिजा को बदल दिया। या तीसरा या साथ में, क्या आज के बढ़ते हुए भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी इस जमाने में जब प्रत्येक व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है और उस तनाव से मुक्ति के लिए वह अपने साधन को खोज रहा है, उस समय जैन धर्म और उसके सिद्धांतों के पालन के अलावा उसके लिए कोई दूसरा समाधान प्राप्त नहीं होता। क्या ये तीनों कारण शामिल है या उनमें से? क्या मैं चाहूंगा कि विवेचना करें। इन तीनों में से कोई नहीं। अब मैं बताता हूं, ऊसर पड़ी हुई धरती पर एक कुशल किसान की दृष्टि पड़ी। ऊसर पड़ी हुई धरती पर एक कुशल किसान की दृष्टि पड़ी और उसने अपने कुशल सेवकों को उन्हें उर्वर बनाने का दायित्व देकर भेजा। जिन्हें दायित्व दिया उनने अपना खून पसीना बहाकर उसे सींचा और सींचने के बाद वापस किसान को सौंपा। किसान ने बीज डाला, समय समय पर खाद पानी डाला। आज वो फसल लहलहा रही है और सब उसका आनंद ले रहे हैं। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसके बाद हमारे शीतल धाम के अध्यक्ष श्री बसंत जी जैन विदिशा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नितिन जी नांदगांवकर, संचालक मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान, मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से विदिशा नगर में इस बार भगवान शीतलनाथ जी के 4 कल्याणक से सुशोभित भूमि पर जन्म तक कल्याणक बहुत ही बृहद रूप में और बहुत अच्छे से मनाया गया, जिसमें हमारे नगर की महिला शक्ति, महिला संगठनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं तो ये निवेदन करूंगा गुरुदेव कि इन्हें आपका पूर्ण आशीर्वाद हो, जिससे आगे आपकी जो बीज रोपित भूमि है वो कहां तक पहुंची है, इसके जरूर आप एक बार बहुत अच्छे से महीने 2 महीने निरीक्षण करें। यही हम लोगों की भावना है। और जल्दी से बोलो। मेरा प्रश्न तो ऐसा है कि गुरुदेव, आप जिन भक्तों को विदिशा में छोड़कर गए वो तो आपको दिन रात याद करते हैं भगवान। उनकी इच्छा पूरी करने में कितना समय लगेगा, यही मेरा प्रश्न है। बिल्कुल प्रतीक्षा करते रहो। हाँ, मैं आमंत्रित हूँ श्री नितिन जी नांदगांवकर, संचालक मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंशुल जी कवि। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रसाद सागर जी और पुराण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अभी के परिप्रेक्ष्य में दूसरे समाज भी कहते हैं कि जैन समाज बहुत आत्ममुग्ध हो रहा है, और मेरा प्रश्न एक सामाजिक कुरीति को लेकर है कि शादियों में जो है, विवाहों में खर्च दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, आइटम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, सजावट भी बढ़ती जा रही है, दिखावट भी बढ़ती जा रही है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी दूसरे समाजों समान, जैसे बोहरा समाज में किया है कि केवल 8 ही जो है आइटम्स आप पेश करेंगे? आपने महर्षि, मुझे ध्यान है कि जब आप यहाँ पर पिछली बार आए थे तो आपने दिन में शादी का संकल्प कराया था, उस संकल्प को भी हम लोग सभी लोग निर्वाहित नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में कि हम लोग उस दिखावे को छोड़कर जो है सादगी के साथ जो है अपने बच्चों का विवाह करें, और जो पैसा उससे बचता है तो उसको अपने बच्चों के जीवन के लिए समर्पित करें। अच्छा आदर्श 2 व्यक्तियों ने प्रस्तुत किया पिछले 3-4 साल पहले।
एक श्रेष्ठी ने अपने बेटे का विवाह किया, करोड़पति व्यक्ति थे, और विवाह के सारे आडंबरों को छोड़ा और 250 आवासहीन लोगों को घर बना करके दिया। हमारे एक भक्त है रमेश जी सरावगी, कोलकाता में, उनने अपने बेटे की शादी की और शादी में उन्होंने महिला संगीत आदि का कोई कार्यक्रम नहीं किया, कोई आडंबर नहीं किया, और रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में 108 आदिवासी कन्याओं का पानी ग्रहण कराया, उसमें खुद उपस्थित थे। ये आदर्श है, हम ऐसी सकारात्मक प्रेरणा लें। आपको अगर अपने वैभव को प्रदर्शित करना है तो इस तरीके से करें, उसे वेस्ट न करें, जिसमें संस्कारों की क्षति हो ऐसा कार्य कभी न करें। हमने अनेक बार इस पर प्रेरणा दी है, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज एक विशेष बात इस मंच से मैं जरूर कहना चाहूँगा। परसों बहुत सारे लोगों को पद्मश्री की उपाधियाँ दी गई। कल एक उल्लेख सुरेश जी ने की थी, डॉक्टर नेमनाथ जैन, डॉक्टर नेमनाथ जैन और शांति जी का नाम। एक हमारे साथ के एक बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं बिमल जैन रारा, पटना के, उनको भी पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया है। वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पूरे बिहार को विकलांग मुक्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पटना में संचालित 6 जैनों को किया है। जैन समाज को इसके लिए स्वागत होना चाहिए। और इनका सबका स्वागत, मध्य प्रदेश से एक नाम है शायद, हाँ एक नाम, हाँ, और देश में से 6 लोग हैं, जिसमें से 2 शायद बिहार से हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं मतलब मेरी तरफ इशारा मत करो, हम तो सब हैं, लेकिन बात ये है तो आप लोग लगा लेते हो, मेरा उसमें कोई यही नहीं था। तो ये उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ। और एक दूसरी बात जो यहाँ मुझसे बहुत दिन से लोग भावना योग के लिए बोल रहे थे, अभी बैठे बैठे मेरा मन बना है, आने वाले 3 दिनों में, सुनो पूरा, 30, 31 और 1 तारीख को भावना योग का कार्यक्रम यहाँ होगा। उसका समय हम आपको कल सुबह के प्रवचन में बता देंगे। तो लाभ लोगों को मिलेगा। हम थोड़ा से प्रवचन के टाइम को आगे पीछे करके 7 बजे के आसपास का टाइम रखेंगे। एक कल बता देंगे। एक केवल और निवेदन है कि मांसाहारी जो है होटल्स में जो है वो इसकी चर्चा अलग से करेंगे। आगे बोलो। हाँ, श्री अंशुल जी कभी और सेवा तैयार रहेंगी। ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर शिल्पा दीदी, पूजा दीदी, जो गर्भ संस्कार विशेषज्ञ के रूप में अपना सेवा देती है निःशुल्क। बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरी काफी शंका आपके चरणों में। हमने शून्य दिया दुनिया को, ज्योतिष ज्ञान बताया, अंक गणित से वास्तु कला तक हर अध्ययन अपनाया। शमो शरण से गुरुकुल तक फैली थी वेद ऋचाएं, जिनको पढ़कर रची गई है दुनिया की गाथाएं। वर्तमान में शब्द ज्ञान तो है पर ज्ञान नहीं है। हम शिक्षित है लेकिन मर्यादा का भान नहीं है। कैसे हम भारत की खोई परंपरा लौटाए, कैसे हम भारत की खोई परंपरा लौटाए। इस शंका के समाधान का दीपक आप जलाएं। इस शंका कैसे हम भारत की परंपरा का गौरव आज लौटाएं, इस शंका की समाधान का दीपक आज आप जलाएं। देखिए, मैं तो इतना ही कहता हूँ, हमारे भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसके गौरव को वापस जगाना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पुरातन परंपराओं को हम फिर से अपनाना शुरू करें, उसे आदर्श बनाएं। हमारे यहाँ जो गुरुकुल प्रणाली थी, वहाँ केवल शिक्षा नहीं संस्कार मिलते थे। अब शिक्षा पूरी तरह व्यावसायिक बन गई, तो मनुष्य का चरित्र बल कमजोर होता जा रहा है। इस विषय पर मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। हमें उन मूल्यों को फिर से प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर, बोलिए।
हो गया ना। शिल्पा दीदी, हम पूजा दीदी, और उसके बाद गुरुदेव विदिशा से काफी संख्या में महिला मंडल आई है। मैं उनसे अनुरोध करूं। गुरुदेव एवं उनके परम प्रभावक शिष्यों के चरणों में हम सभी निःशुल्क गर्भ संस्कार देने वाली सभी बहनों, पाठशाला की संचालिका एवं शिक्षिकाओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारी यह शंका उस समय उत्पन्न हुई जब हम लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मेरे छोटे भाई रवि द्वारा लिए हुए मंडल पर बैठे हुए थे और हम अर्घ्य चढ़ा ही रहे थे। मेरी एक पेशेंट है दीक्षा बागोड़े, अजैन है वो, उसका मेरे पास फोन आया और उसने बोला कि मैम आपके पास मैं पिछले महीने गर्भ संस्कार लेने आई थी और जब मैंने संस्कार लिए तब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आज मुझे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है और डॉक्टर ने बोल दिया है तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की पूरी तैयारी भी हो गई है। फिर मैंने उसको बोला तुम साहस रखो, मुझे विश्वास है सब कुछ अच्छा होगा, बस विश्वास रखो। और उस समय को याद करो जब तुमने गर्भ संस्कार लिए थे। और मैंने उसको साहस दिया, फोन कट किया और पूरा मन लगाकर अर्घ्य चढ़ाने लगी और मंडल के बीजाक्षर को देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान धर्म की लाज रखो, उसकी रक्षा करो। और महाराज श्री जी जब विधान पूरा हुआ और मैंने आहुति पूरी की हवन की, उसके थोड़ी देर पश्चात ही मेरे पास उनके परिवारजन का फोन आया कि मैडम डिलीवरी नॉर्मल हो गई है और पेशेंट भी सुरक्षित है और बच्चा भी सुरक्षित है, दोनों सुरक्षित है, दोनों बहुत अच्छे हैं और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो महाराज श्री जी मेरी शंका यह है कि जैसे आचार्य जिनसेन प्रणीत जैन ग्रंथ आदि पुराण में इन मंत्रों का उल्लेख है, वैसा ही क्या बौद्ध धर्म शास्त्रों या वैदिक धर्म शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता होगा? इनकी क्षमता शक्ति में समानता होगी या भिन्न होगी? देखिए, मध्यकालीन साहित्य में इस तरह के मंत्रों का प्रयोग कुछ भिन्नता के साथ सब जगह मिलता है। संस्कारों का उल्लेख हमारे जितने भी कर्मकांडी शास्त्र है उनमें है, स्मार्त ग्रंथों में भी है, इनका उल्लेख है। सबसे बड़ी बात कि जो आप लोग कार्य कर रही हैं बहुत प्रशंसनीय कार्य है और गर्भ संस्कार की ये परंपरा घर घर में होनी चाहिए, हर गांव गांव में होना चाहिए। जितने भी सुशिक्षित लोग हैं वे इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। कल मैं इस विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा, कल इनका थोड़ा समय पर नंबर दे देना, इस चर्चा आनी चाहिए। गर्भ संस्कार एक बहुत उपयोगी कार्य है। वस्तुतः गर्भ से ही संस्कार हो तो ग्रह के संस्कार बदलेंगे और ग्रह के संस्कार बदलेंगे तो समाज के संस्कार बदलेंगे और समाज के संस्कार बदलेंगे तभी धर्म के संस्कार पनप पाएंगे। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमें जड़ को सुधारना चाहिए। महाराज श्री ने अभी मुझे जानकारी दी, इन्होंने महाराज जी की प्रेरणा से भोपाल चौक में हर महीने गर्भ संस्कार होते हैं, जिसमें नवंबर में 75 महिलाएं, दिसंबर में 45 महिलाएं और जनवरी में 75 महिलाएं और कल 27 जनवरी को हुए। ये बहुत अच्छे से प्राप्त किए हैं। ये संख्या अच्छी है पर पर्याप्त नहीं है, इसमें और अभिवृद्धि होनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत लाभकारी कार्य है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार बहुत सारे लोग रह गए हैं, जो रह गए उन सबको आशीर्वाद बोलिए। आशीर्वाद से भोपाल में जो यूपीएससी एमपीएससी करने के लिए जो बच्चे आती हैं, उन बच्चियां आती हैं, उनके लिए उनको संस्कार युक्त शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले, इसके लिए अनुशासन संस्था का गठन हुआ है और बहुत अच्छा उसका कार्यक्रम चल रहा है। और आज हमारे पास उनके बच्चे आए हुए हैं, बच्चे तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं कुछ बच्चों जरूर बुलाऊंगा। और प्रथम प्रश्न में क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं मैं दर्शिका जैन मंडी बामौरा से, उसके बाद तैयार रहना श्रेया जैन पाटन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज हम देखते हैं कि प्रशासन में राजनीति का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, जिस वजह से न्यूज में आता है कि कभी कभी ऑफिसर्स लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और ऐसी परिस्थितियां तो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा महिला अधिकारियों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तो कभी कभी मेरा मतलब बहुत ही मन विचलित हो जाता है कि क्या इस फील्ड को चुनना हम लोगों महिलाओं के लिए सही है। चुनौतियां किस फील्ड में नहीं है?
हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं, चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए और उन्हीं चुनौतियों को उपलब्धि में बदलना चाहिए। दबाव सब पर होगा पर प्रभाव में कुछ ही आते हैं। हजारों महिला अधिकारी होंगी, कर्मचारी भी होंगी, प्रायः हीनाधिक रूप में सबके साथ वैसी स्थितियां होगी, लेकिन सुसाइड की घटनाएं कितनी होती है जो उनकी प्रताड़ना से अपने पद से विमुख होते हैं, यत् किंचित। तो ये सब अपवाद है। हमें अपवादों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपितु इन घटनाओं को अपवाद साबित करने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव करना चाहिए। श्रेया जैन पाटन, उस बाद तैयार रहेंगी रिमी जैन टीकमगढ़। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हमें जैन धर्म देश के विकास के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और दूसरी तरफ हमें बचपन से ही यह संस्कार मिले हैं कि हमें संतोष रखना चाहिए। महाराष्ट्री, ये दोनों चीजें विपरीत दिशाएं में जा रही हैं। अगर हम अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन वह अपना व्यापार संकुचित कर ले और इससे हमारे जीडीपी ग्रोथ में, फिर इकोनॉमी ग्रोथ में और रोजगार निर्माण में ये बाधक बनेंगे, तो इसमें महाराज जी दोनों चीजों में क्या ज्यादा सही है, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, संतोष की अवधारणा को ठीक तरीके से समझे तो ये सवाल ही ना उठे। संतोष धारने का मतलब ये थोड़ी कि हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं, और संतोष धारने का मतलब ये भी नहीं कि आप दीनहीन भिखारी बन करके जीवन जियो। अरे, जैन धर्म का अनुपालन करने वाले तो चक्रवर्ती हुए, राजा हुए, जिनने दिग्विजय यात्राएं देखी। अगर चक्रवर्ती पूरी तरह से संतोष करके बैठ गया होता और सचखंड पर विजय अभियान चालू नहीं किया होता, दिग्विजय नहीं किया होता, तो कोई चक्रवर्ती बनता? उन्होंने क्यों किया दिग्विजय? क्योंकि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और इसी में राष्ट्र का हित है, राष्ट्र का विकास है। उनने दिग्विजय किया, तो क्या महाराज उनमें लालसा थी? लालसा नहीं थी, पर भावना थी। उनने दिग्विजय किया, लोगों को, राजाओं को अपने अधीन किया, उन्हें सही तरीके से राज्य करने का, सुशासन चलाने का पाठ पढ़ाया, पर किसी का एक दिन का भी नहीं दिया। अपने राज्य का विस्तार कर लिया, उनको अपना अंग बना लिया। तो हमारा धर्म कहता है कि तुम व्यापार करो, धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाय हाय मत करो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। कर्तव्य के भाव से काम करो। संतोष कभी ग्रोथ रोकने की बात नहीं करता, बस संतोष को अपनाने का मतलब है सच्ची ग्रोथ करो। पेड़ उगाओ पर फल भी पाओ। पेड़ तो उग गया विशाल और न फूल खिले न फल, तो मतलब क्या? साम्राज्य तो कर लिया बड़ा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं, शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, तो किस काम का? इसलिए देश के विकास में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो धर्म उसमें कहीं बाधा नहीं बनता। अपरिग्रह के आदर्श को अपनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सीमित में ही रह जाओ। अगर आपके पास क्षमता है, संसाधन है, तो लोकहित के कार्य करो, धन कमाओ, पर उसे संग्रहित करके मत रखो। दीन दुखियों के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, लोक के कल्याण के लिए समय समय पर समर्पित करते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, तुम धन के मालिक मत बनो। बहुत एक गहरी बात आप सबसे कह रहा हूं। तुम्हारे पास जो धन है, तुम अपने आप को उसका मालिक मानने की भूल मत करो। क्या मानो? ट्रस्टी मानो। क्या मानो? ट्रस्टी। तुम्हारे हाथ में उसका केवल प्रबंध है, तुम्हारा है नहीं। ये शरीर ही तुम्हारा नहीं, तो धन कहाँ है? तो जब तक है उसका सदुपयोग कर लो, और आ जाए तो खुश, चला जाए तो खुश। कैसे जियो? संतोष से जीने का मतलब ठीक वैसे जैसे बैंक का कैशियर होता है। करोड़ों रुपया आता है और करोड़ रुपया जाता है, और डेबिट भी करता है और क्रेडिट भी करता है। कोई जमा करता है बैंक में तो उसकी आंखें नहीं खिलती, चमकती, और कोई निकाल लेता है तो रोता नहीं, आंसू नहीं बहाता, आज तो सब चला गया। अरे हमारा क्या गया?
जमा करने वाला जमा कराए, लेने वाला ले, देने वाला दे, मुझे न लेना न देना, मुझे तो केवल प्रबंध करना है। इसका नाम संतोष है, समझ गए? तो सब कुछ करो, चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रिमी जैन टीकमगढ़ उसके बाद तैयार रहेंगी नैन्सी जैन दमोह। नमोस्तु महाराष्ट्री। नियम में बंधने के बावजूद उस विषय के बारे में बार बार सोचना और उसे करने का विचार मन में आना, ऐसी स्थिति में पाप का बंध लगता है क्या? यदि हाँ तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, बात सही है। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं तो भी हमारा मन उधर भागता है, और मन जितने अंशों में भाग रहा है उतने अंशों में पाप तो होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मन भागी गया तो फिर हम क्रिया ही कर लें। हमें पाप को जिस स्तर पर संभव है वहाँ रोकना चाहिए। कम से कम हमने ब्रेक लगाया, आज संकल्प लिया, संकल्प लेते ही हमारा मन पलट जाए ऐसा सहज संभव नहीं। हमारे पुराने संस्कार है, वो हमें बुरी तरह जकड़े हुए हैं, मन बार बार भागता है। तो उस समय क्या करें? मन भाग रहा है तो मन को भागने न दे, मन को मोटिवेट करें, अपनी निंदा गढ़ा करे, रे तू ये कर रहा है, मैंने तो इसे छोड़ दिया, मुझे तो उधर देखना भी नहीं, अब नहीं, अब तेरी सुनवाई नहीं होगी। हे भगवान, मैंने जो त्याग किया, मैंने जो नियम लिया, उसके विरुद्ध मेरे मन में जो विचार और भाव आए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी आलोचना करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। इस तरह का मनोभाव हम जगाएंगे तो बार बार वो जो संस्कार उभरते हैं धीरे धीरे शांति भी हो जाएंगे और हम पाप से बच जाएंगे। लेकिन कोई सोचे अब मन में तो आ ही गया तो कर ही लो, तो जीवन में कभी सुधर नहीं पाएगी। नैन्सी जैन दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगी मनाली गोयल चंदेरी। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हम अनुशासन बहनों ने एक कविता तैयार की है, 1 सेकंड की, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दे दो, 5 सेकंड देते हैं। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करना और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। पर हम तो कहेंगे एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिले हैं। पर हम तो कहेंगे एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिले। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब परीक्षा के दिनों में हम जब जाते हैं तो ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल रहे हैं, सब कुछ भूल रहे हैं। तो अंत तक फुल्ली कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप करें? बहुत अच्छा सवाल। प्राय विद्यार्थियों का एक सवाल होता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव की दीर्घ दृष्टि सोच की अभिव्यक्ति है अनुशासन। 2016 में जब गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ हुआ तब उनके मन में ऐसा आया कि राजधानी में भोपाल में भी अनुशासन जैसा का उपक्रम चलना चाहिए। यद्यपि इससे पूर्व दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए एक अनुशासन की इकाई थी और दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जबलपुर, जिसके प्रोडक्ट के रूप में सुधीर खुद है, वहीं से निकले हैं, जो अभी डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे है। गुरुदेव की एक सोच रहती है कि शासन और प्रशासन इन्हीं के माध्यम से सारी नीतियां निर्धारित होती है और क्रियान्वित होती है। शासन में तो राजनीतिक गुणाभाग होता है, प्रशासन में हम अपनी प्रतिभा के बल पर पहुंच बना सकते हैं। और 1991 में सबसे पहले उनके मन में ये भावना जगी थी और तब से उन्होंने समाज के युवक युवतियों को प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और मैं देख रहा हूँ इन दिनों हमारे समाज के युवक युवती बहुत उत्साहित होकर इस क्षेत्र में न केवल आगे बढ़ रहे हैं अपितु सफल भी हो रहे हैं।
मुझे यह कहकर और सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अनुशासन से ही 2-3 सालों में कितनी नियुक्तियां हो गई? 17, 2 सालों में, 2 वर्षों में 17 लोगों की पदस्थापनाएं हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी युवक युवतियां यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा, वो मेहनत करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दे ताकि सर्वश्रेष्ठ पाया जा सके। और अन्य युवक युवकों को भी जो प्रतिभावान हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप भी प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की रुचि रखें। यहाँ समाज के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था उनकी की जा रही है, पंचायत ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है, पंचायत ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। और सुधीर और उनके साथ यहाँ के 6 अधिकारीगण हैं और अन्य लोग बहुत अच्छे से इन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं सभी युवक युवतियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी सफलता का आशीर्वाद देता हूँ। आपने सवाल क्या किया था? कॉन्फिडेंस। याद रहने के बाद भी भूल जाते हैं। कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कैसे करें? सबसे पहले तो परीक्षा का हवा अपने ऊपर हावी मत होने दो। परीक्षा क्या है? जो पढ़ा है उसकी परीक्षा। तो जब हमने पढ़ा है तो हमसे परीक्षा से डरना क्या? जो आएगा सो लिखेंगे। मन लगा करके पढ़ो, पहला काम। राजेंद्र प्रसाद जैसा कि उत्तर प्रश्न लिखा जाता है कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखे, वो लिखते हैं कि नहीं 5 प्रश्नों को जांच लें। ये एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान है। तो पहले तो हम मन लगा करके पढ़ें, अपनी मन में किसी प्रकार की शंका को हावी न होने दें। और उसका एक बड़ा सरल सा तरीका बताता हूं। कॉन्फिडेंस को लिखने में बिल्टअप करने का एक तरीका है। आप जब पेपर हाथ में लो और लिखना शुरू करो, एक गहरी सांस अंदर लो और पूर्ण सांस में, पूरक सांस में आप लिखना शुरू करो। इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बड़ा अनुभूत है। कुछ भी काम करना, आपको बोलना हो, लिखना हो, किसी से मिलना हो तो श्वास अंदर लो, और किसी से पिंड छुड़ाना हो तो हाथ मिलाते समय श्वास बाहर कर दो। रेचक में नहीं, पूरक में एक कृत्य करना चाहिए। समझ गए? तो ये एक अनुभूत प्रयोग है, इससे कॉन्फिडेंस होगा। साथ ही नमोकार मंत्र का स्मरण कर लो। और एक और बोलूं, गुरुदेव की छवि याद कर लो। ये सब प्लेसिबो इफेक्ट है। गुरुदेव की छवि, अरे मैं अनुशासन से पढ़कर आई, मेरे ऊपर तो गुरुदेव का वरद हस्त है, वो मेरे हृदय में विराजे हैं, वो मुझे प्रेरणा देंगे और मैं लिख लूंगा। तो कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का एक बाहरी आलम्बन है। दूसरा, अपने कॉन्फिडेंस को अगर आप स्थिर बनाए रखना चाहते हैं तो उसका एक दूसरा प्रयोग है। बिना प्रसंग के आप खुद पेपर बना करके आंसर लिखना शुरू करो। खुद प्रश्न बनाओ, खुद आंसर लिखो पेपर से बाहर। जैसे प्री टेस्ट क्यों लिया जाता है? ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। तो टेस्ट तो लेने वाले लेते हैं, आप खुद से ही प्रश्न करो, खुद से ही उत्तर ढूंढो और उसकी समीक्षा करो। आपको लगेगा मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कभी ये नहीं होगा। और डिपेंडेंसी को कम कीजिए। हमें गुरुदेव की एक बड़ी कृपा मिली। वो हमेशा बोलते थे नोट्स मत लो। शुरुआत में मैं नोट्स लेता था, तो अरे नोट्स लोगे तो जीवन भर नोट्स पे ही डिपेंड रहोगे। तो हमने कहा बिल्कुल सही सूत्र दिया। मैंने सचखंडागम का स्वाध्याय किया तो धौला की 8वीं पुस्तक तक के नोट्स है मेरे पास, उसके बाद के नोट्स नहीं। वो भी नोट्स मैंने किसी को दे दिया, मेरे पास वो भी नहीं है। तो वो उस समय में नोट्स लेता था, लेकिन गुरुदेव ने एक दिन कहा नोट्स लोगे तो नोट्स पर डिपेंड रहोगे, दिमाग में नोट करो।
तो शुरुआत में लगता था कुछ चीजें भूल जाते, लेकिन अब लगता है कि ठीक है, जो दिमाग में नोट है वो कभी भूलने नहीं जाती, और नोटबुक में रखी उसका पता ही नहीं है कितना खोलना है। तो आप अपने साथ ये विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं। जैसे मैं प्रवचन में बैठता हूं या संकट समाधान में बैठता हूं, तो आप सब तक आपकी बात पहुंचाता हूं, किसके बल पर? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगा। मैं एक पर्ची नहीं रखता अपने पास, ये मैं कर सकता हूं। और एक कमांड भावना योग का, वो कमांड आप जब भी एग्जाम देने के लिए या तैयारी करें, उस समय एक वाक्य बार बार दोहराए, मुझ में परफेक्शन है, मेरी पूर्ण तैयारी है, मैं तैयार हूं, मैंने पढ़ा है। ये कमांड कम से कम 108 बार दोहराइए। ये आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। ये हंसने की बात नहीं है, प्रयोग सिद्ध बात है, ऑटो सजेशन है। इस कमांड से आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे पहुंचेगा। मैं तैयार हूं, मुझे परफेक्शन है, मैंने अपनी तैयारी की है, मैं लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा। इस तरह की कोई भी बात आप दोहराइए, बार बार दोहराइए, तो फिर जब मन में आएगा नहीं मुझे आता नहीं, तो अंदर से सबकॉन्शियस कहेगा मुझे तो आता है, मैं लिख सकता हूं, तो सब होगा। और अरे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये नकारात्मकता जब हावी होगी तो कभी सफल नहीं होगा। ठीक है। मनाली गोयल चंदेरी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा माननीय जस्टिस महोदय श्री गोहिल जी को, डॉक्टर सुधीर कुमार जैन जो डिप्टी कमिश्नर भी हैं और अनुशासन के अधिष्ठाता भी हैं, इनकी बातें आ रही हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज की प्रतियोगिता के दौर में सफलता के लिए होड़ लगी हुई है। हम सभी एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद सफलता के बाद का प्लान सभी के पास होता है, परंतु कभी अगर असफल हो जाते हैं तो उसके बाद महाराज जी कितने केसेस सुनने में आते हैं, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, उसके बाद दूसरे मौके भी मिलते हैं तो वो अपने को सिद्ध नहीं कर पाते हैं फिर से। तो मेरा आधे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया है मुझे, परंतु असफलता के बाद का प्लान और उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है। सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति यदि किसी कारणवश सफल न हो पाए तो उस असफलता को कैसे झेले और आगे कैसे बढ़े। तुम्हारे प्रश्न का भाव मैं बता रहा हूं अपने शब्दों में। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी क्या विडंबना है कि हम सफल होने के लिए तो प्रयास करते हैं पर असफलता को सह नहीं पाते, जबकि यथार्थ ये है कि बिना विफलता सफलता मिलती ही नहीं है। हमें असफलता को झेलने के लिए तैयार होना चाहिए और एक विश्वास अपने मन में जमाना चाहिए कि 99 दरवाजे बंद होने पर 100वां द्वार खुलता है। हम बंद दरवाजों को देखना बंद करें, खुले द्वार की तरफ दृष्टि रखें। आज नहीं तो फिर कल होगा, और नई संभावनाओं को तलाशें। और जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं वहां सफलता की अंतिम संभावना तक अपना पूर्ण प्रयास करें, और उसके बाद यदि वो ना हो तो हम थोड़े से प्रयत्न की दिशा बदलते हैं। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, महाराज मैं आगे बढ़ा, सफल नहीं हो सका, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, मैं क्या करूं। बड़ा हताश था। मैंने उससे सवाल किया, ये बताओ अगर चले जा रहे हो सामने पहाड़ आ जाए तो क्या करते हो, गाड़ी रिवर्स में ले आते हो? बोले नहीं महाराज, डाइवर्जन ढूंढता हूं। बोले बस, तुम एक रास्ते पर चल रहे थे, यहां अभी तुम्हें लग रहा है कि रास्ते का अंत हो गया, लेकिन रास्ते का अंत हुआ है, मंजिल का नहीं। डाइवर्जन ढूंढो और आगे बढ़ो। आप लोगों के लिए मैं कहता हूं, आप जॉब के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं, जॉब का उद्देश्य क्या? जॉब किसके लिए? अपने जीवन के निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, या
देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, यही है ना जॉब का उद्देश्य। तो अब जॉब का उद्देश्य यह है, और मान लीजिए कोई प्रतियोगी परीक्षा में गया, यूपीएससी या पीएससी को उसने अपना लक्ष्य बनाया, नहीं निकल पाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जीविकोपार्जन के लिए पीएससी या यूपीएससी में सिलेक्ट होंगे तभी हमारे जीविकोपार्जन होगा। इसका मतलब तो ये नहीं है कि देश की सेवा केवल यूपीएससी और पीएससी में सिलेक्ट होने वाले लोग ही करते हैं, हम दूसरे क्षेत्र में भी कर सकते हैं। तो हमारा एक लक्ष्य छूटा है, दूसरे लक्ष्य की तरफ हम दृष्टि डालें और उस दिशा में आगे बढ़ जाएं। कई बार ऐसा देखने में आता है, एक साधारण आदमी वह काम कर बैठता है जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं कर पाते। धीरूभाई अंबानी कहां तक पढ़ा था? अति सामान्य शिक्षा थी उनकी, धीरूभाई अंबानी की, 8 क्लास तक, पर उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और किसी न किसी रूप में देश के विकास में उनका योगदान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम युवक युवतियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो भी लक्ष्य बनाओ उसके लिए समर्पित हो जाओ और अपना 100% दो, और यदि कदाचित उसमें सफल ना हो सको तो हारो मत। हार भी जाओ तो हिम्मत मत हारो। हारने के बाद जीता जा सकता, हिम्मत हारने वाला कभी जीत नहीं सकता। और इन पंक्तियों को हमेशा याद रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घबराते हैं जो द्वंद्वों से, उनकी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस ये मंत्र लेकर के चले, जीवन सफल हो। आमंत्रित रहा हूं मैं अनुशासन अधिष्ठाता डिप्टी कमिश्नर मध्य शासन डॉक्टर सुधीर जी जैन को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल कुमार जैन, IRS असिस्टेंट कमिश्नर भोपाल। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। गुरुवर आचार्य भगवान के आदेश के अनुरूप हम लोग अनुशासन संस्था को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवर पिछले 2.5 वर्षों में हम लोगों ने एक पल भी ऐसा नहीं रहा जब मन में भाव आया हो कि ये काम कठिन है या हम नहीं कर पाएंगे या कहीं निष्ठा में कमी रही हो। लेकिन फिर भी गुरुवर हर वर्ष, अभी हम लोग 3 बार एंट्रेंस टेस्ट ले चुके हैं, हर बार एंट्रेंस टेस्ट में लगभग 300 एंट्री आती हैं और 300 में से हमें 30 बच्चे लेने होते हैं। उन 30 में कुछ हमारे भतीजे होते हैं, कुछ भांजे होते हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं, तो वो भी एंट्रेंस में बैठते हैं। पिछली बार गुरुवार ऐसा हुआ कि उस एंट्रेंस टेस्ट में हमारे 2 भांजे थे, एक भतीजा था। दोनों भांजों का सिलेक्शन मेंस में हो गया, प्रीलिम्स में हो गया, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ। तो जब इंटरव्यू नहीं हुआ, रिजल्ट जब शाम को आया तो मेरे पास दीदी का फोन आया कि सुधीर तुम वहीं पर बैठे हो और दोनों बाहर हो गए। तो मैंने कहा दीदी मैं तो कहीं था ही नहीं उसमें। अरे बोले तुम ही, और तुम कह रहे था नहीं। तो मैंने कहा मैं पूरी प्रक्रिया को देखता भर हूं, करने वाली हमारी पूरी टीम रहती है, तो मेरा रोल केवल देखने का रहता है कि सब चीजें सही हो, मैं कर कुछ नहीं सकता हूं। तो दीदी बोली कि तुम क्या बात कर रहे हो? हमने कहा यही व्यवस्था है, हमारी 7 लोगों की टीम है, उस टीम के बाद भी बड़ी टीम है जो पूरा एंट्रेंस लेती है, प्रीलिम्स लेती है, मेंस लेती है, इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में आदरणीय जस्टिस गोयल साहब, जस्टिस एन.के. जैन साहब, सुभाष जैन सर, राहुल जैन साहब, ये सब लोगों का एक बोर्ड बनता है गुरुवर, और ये बोर्ड उन बच्चों को सिलेक्ट करता है। ऐसे में मैं और हमारी टीम ऐसे में क्या करें, कई बार ट्रस्ट के लोगों के फोन आते हैं कि भैया ये हमारा भतीजा, इसको ले लीजिए आप। तो हम कहते गुरुवर का आदेश है कि आपकी भूमिका केवल जो गुरुवर ने कहा ट्रस्टी की है, तो हम लोग पूरी तरह से निष्पक्षता से, तटस्थता से काम करना चाहते हैं। लेकिन गुरुवर कई बार लोगों को बुरा लग जाता है कि आपसे कहा और आपने हमारी बात नहीं रखी, तो ऐसे में गुरुवर हम लोग कैसे इससे पार पाए? नमस्ते गुरुवर। अनुशासन नाम है, अनुशासन से काम करो, अनुशासन का पाठ पढ़ाओ, किसी प्रकार के दबाव और प्रभाव में आ नहीं। तुम कोई नौकरी तो बजा नहीं रहे हो, और तुम्हारी नौकरी तो सरकार में पक्की है ही, तो चिंता करने का काम नहीं। जो गुरुदेव ने दिशा निर्देश दिए और जिस उद्देश्य से इसे तैयार किया गया वो बना। हाँ, एक प्रयास जरूर करो कि हम अपनी क्षमता इतनी बढ़ा लें कि आज 30 को ले रहे हैं, कल 300 को ले सकें, और वो समाज के सहयोग से होगा। ये सब चीज़ें स्वाभाविक है, पर हमें
बिल्कुल छटनी तो अच्छी करनी चाहिए, जैसे सुपर 30 वाले सुपर 30 को ही चुनते हैं और आज तक सुपर बने हुए हैं। तो ऐसे भी आप गुणवत्ता अपनी बना करके चलिए, इसमें कुछ भी सोचने जैसी बात नहीं है, मजबूत बने रहिए। डॉक्टर अनिल जैन IRS असिस्टेंट कमिश्नर भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे माननीय जस्टिस महोदय गोहिल जी। हमारा जी बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा, सदगुरु को कैसे पहचाने या सदगुरु की क्या पहचान है? इसके बाद मेरी धर्मपति भी एक छोटा सा सवाल पूछेंगे। आपने पूछा है सदगुरु की क्या पहचान है, बड़ी सरल सी व्याख्या कर रहा हूं। जिसको देखते ही सत्य प्रेरणा मिलने लगे, समझ लो वो सदगुरु। समझ गए? जिसकी बोली से नहीं, जिसकी मुद्रा से आपको अच्छी प्रेरणा मिले, जो आपके जीवन की दिशा बदल दे, वो सदगुरु। माननीय हाँ आप बोलिए। हाँ बोलिए। आशीष सभी ऋषियों को मेरा बार नमस्ते। महाराज जी, मैंने बचपन से निर्माण सागर महाराज जी के सानिध्य में हमेशा समय सार का ध्याया है और उसी समय को लेके मैं आज चली तो मुझे सिद्धों की आराधना करने का मौका मिला। इसलिए मैं भावों से बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मैं अपनी और कितनी विशुद्धि बढ़ाऊं कि मैं आराध्य देव के चरण मेरे घर में पड़े और मैं उनको जी भर के आहार दे सकूं। ये ट्रिक तो सब खोज रहे। विशुद्धि बढ़ाओ, आप आहार दे सको, ये तो व्यवस्था मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग आहार लेना चाहो तो उसकी व्यवस्था है। भावना भाई। माननीय न्यायाधीश महोदय श्री गोहिल जी, उसके बाद तैयार रहेंगे माननीय न्यायाधीश महोदय श्री NK जैन साहब। मंच पर आसीन तीनों गुरुवरों को मेरे कोटि कोटि नमन, बारंबार नमस्ते। गुरुवर, आज मैं सबसे पहले आपसे 2 प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। स्वागत है। पहला प्रश्न मेरा भगवान महावीर को पर हुए घोर उपसर्गों के ऊपर है। जब महावीर विहार कर रहे थे पूरे देश में, तो बंगाल में उनके ऊपर बहुत उपसर्ग हुए। उनका जिक्र हमारे दिगंबर साहित्य में बहुत कम मिलता है, किंतु दूसरे पंथ समाज के उसका उल्लेख ज्यादा है। मुझे लगा कि क्या हम उन उपसर्गों की पुष्टि नहीं कर पाए हमारे आचार्य, या उनको क्यों हम समाज के सामने नहीं लाना चाहते। वो बहुत ही घोर उपसर्ग हैं और उन सबको सुनकर के दूसरे साहित्य में जब पढ़ते हैं तो हमारी रूह कहाँ जाती है। हम चाहते हैं कि पूरे देश की रूह कहाँ पे, ये जानकर के महावीर ने क्या तपस्या की है, क्या उपसर्ग सहे। बहुत अच्छा। एक तो मेरा ये पहला प्रश्न था। पहले इसको ले लो। आपने भगवान महावीर के चरित्र के संदर्भ में कहा, बिल्कुल यथार्थ है। भगवान महावीर का जीवन चरित्र मूलतः श्वेतांबर परंपरा में काफी अच्छे से मिलता है। दिगंबर परंपरा का कथा साहित्य ज्यादा सुरक्षित नहीं रह पाया, इसलिए उन घटनाओं का जिक्र नहीं है। पर भगवान महावीर के साथ जो वीर, अतिवीर आदि संज्ञाएं जुड़ी, वह उनके उपसर्ग सहने का और उनके वीरोचित कर्तव्यों और पराक्रमों को दिखाने का प्रतीक तो है ही। घटनाओं का जिक्र भले न हो, पर हमने उसे कभी नकारा नहीं। हालांकि जिस तरह से भगवान महावीर के साथ हुए उपसर्गों और घटित प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है, उसमें कुछ अति रंजना भी दिखाई पड़ती है। जैसे एक घटना है, दीक्षा के दूसरे दिन ही ग्वाले ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया। जब मैंने उस प्रसंग को पढ़ा तो मेरे गले नहीं उतरी। इसलिए नहीं उतरी, एक दिन पहले इतना बड़ा इवेंट हुआ, दीक्षा कल्याणक हुआ, स्वर्ग के देवता उसमें सम्मिलित हुए, और दूसरे दिन एक ग्वाला उनको सामान आदमी मार करके पीट रहा है। कुछ समझ में नहीं आया। कुछ तो असर होगा, आज भी हम देखते हैं। तो ये कथाएं हैं। कथाओं में अभी जो मैं एक वाक्य आपको बोल रहा हूं, यही वाक्य आप तुरंत के तुरंत रिपीट करेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, और बाहर जाने के बाद तो क्या होगा। तो कथा प्रसंगों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बनते और बदलते रहती हैं, इसलिए हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए और उनमें उसके कथ्य को पकड़ना चाहिए। तो भगवान महावीर तीर्थंकर थे, उपसर्ग हुआ, कष्ट हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है।
पर वो उपसर्गों को जीत करके अपने परम तत्व को प्राप्त किया और उनने हमें वो मार्ग बताया और ये कहा कि उपसर्ग कैसे भी आओ घबराओ मत, उनको सहन करो और सहन करने का रास्ता हम सबको चुनना चाहिए। तो जहाँ तक सवाल है भगवान महावीर के जीवन के आख्यानों को बताने का, हम लोग भी यथा प्रसंग बताते हैं, उसे छुपाने जैसा कुछ नहीं है, हमें बताना चाहिए। हाँ, दूसरा सवाल कर लीजिए। दूसरा सवाल मेरा महाराज, विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों से संबंधित। वैसे तो प्राय हम 24 तीर्थंकरों को मानते हैं, तथा 24 ही भी है, किंतु जो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, उनके ना तो मंदिर है, ना उनका कोई प्रकार साहित्य है, ना उनको रोज पूजने की परंपरा है। तो उन तीर्थंकरों के बारे में कुछ देखिए, विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर है और जब तीर्थंकर साक्षात होते हैं तो अलग से उनकी मूर्ति आदि की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि तीर्थंकरों के काल में भी प्रतिमाएं रहती है, खुद समोत्सरण में अनेक मूर्तियां होती है। एक दिन आपके सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल और आया, उसको जोड़ के मैं अपनी बात करता हूँ। एक दिन मुझसे किसी ने सवाल किया समोत्सरण के संदर्भ में, मैंने समोत्सरण की चर्चा की कि जब साक्षात भगवान समोत्सरण में है तो चैत्र प्रसाद आदि भूमियों में प्रतिमाएं क्यों? तो मैंने उनको जवाब दिया, जब साक्षात गुरु हैं तो इतने सारे होर्डिंग क्यों? तो तीर्थंकरों के काल में ये भी होता है, पूजा अर्चा विदेश क्षेत्र में होते हैं, वे वहां के नायक हैं। जैन धर्म मूल आराध्य के रूप में 24 तीर्थंकरों को ही मानता है, तो हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं और इसी से जैन धर्म सुरक्षित है। हमारे मंदिरों के मूल नायक को 24 तीर्थंकरों में से ही किसी एक को बनाने का प्रावधान है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, उनका एक शोध ग्रंथ है धर्म शास्त्रों का इतिहास, 6-7 भाग हैं, मैंने उसका अध्ययन किया। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी, उन्होंने लिखा कि आज जो हमारी हिंदू परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो बहुदेवतावाद के कारण ही छिन्न भिन्न हुई। जैन परंपरा सुरक्षित केवल इसलिए रही कि जैनियों ने अपने मूल आराध्य के रूप में केवल 24 तीर्थंकरों को ही स्थापित किया। और यही कारण है कि हजारों साल के इतिहास में किसी भी मंदिर के मूल नायक के रूप में 24 तीर्थंकर के अलावा और कोई नहीं रहे। गोमटेश बाहुबली भी विराजमान हुए पर मूल नायक नेमिनाथ हुआ, हम उनके शासन में रहे। ये बात अलग है कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में कुछ नए ब्रांड चल गए, उन्हें आदिनाथ से कम सिमंदर स्वामी से ज्यादा अनुराग है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए अलग अलग मूर्तियां, गणधरों के मंदिर हमारे यहाँ कभी नहीं बनने लगे। ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम बहुदेवतावाद की ओर बढ़ रहे हैं और इससे हमारी सामाजिक परंपराएं छिन्न भिन्न होगी। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा को ही प्रमुखता दो। अगर किसी के और कोई कल्याणक हुए तो उस क्षेत्र भर में भले स्थापित कर दो, जो भी प्रोत्साहन के योग्य नहीं है, पर मूल नायक के रूप में तो 24 तीर्थंकर ही होने चाहिए। लोगों को विदेश क्षेत्र की जानकारी देने के लिए 20 तीर्थंकरों की चर्चा आई और 20 तीर्थंकरों की स्थापनाएं हुई। और जब पहली स्थापना हुई थी आरजी में तो देश में बहुत चर्चा का विषय बना था। हाँ, और अब तो बहुत हो रही है, त्रिकाल 24 और सब बन रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो 20 हमारे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर ही मूल आराध्य हैं और हमें उन्हें देखना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स फिट लिमिटेड देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील मदनगंज किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी।
श्री प्रदीप जैन श्रीमती अमिता जैन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन पुत्री चेल्सी जैन। MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुम पारे निर्जुली अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह। डॉक्टर केतकी तुषार शाह पौत्र पौत्री आदि आभा आयु आनंद प्रतिष्ठान आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल धुलिया महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान।